इस अवसर पर 26 नवंबर के अवसर पर हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ही दिन हमारी संविधान सभा में ये हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ है और हम ही लोग हैं ओबीसी समाज के लोग जो कि इस संविधान की रक्षा भी कर रहे हैं और इसका सम्मान भी कर रहे हैं। जो आज सत्ता में बैठे हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ा दे रहे हैं। पाल साहब कह रहे थे कि वे बहुत निकम्मे लोग हैं। वे मतलब सत्ताधारी लोग, और सत्ताधारी में जिस वर्ग का वर्चस्व है जो शासन कर रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। निकम्मे वे हैं या निकम्मे हम लोग। हमको अपने में निकम्मा कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। हम 85% होने का ढोल पीटते हैं कि हम इतनी संख्या में हैं। हम क्या 51% भी हैं? हम 51% भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन 51% हो जाएंगे उस दिन प्रदेश की सत्ता पर और देश की सत्ता पर हम काबिज होंगे। और जितनी मांगे हम लोग ये अपना चप्पल खींच करके जा करके अपनी आवाज मतलब बुलंद करके जोर जोर से बोलते हैं, दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, तो वे सभी पूरी हो जाएगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब तक आप देश की प्रदेश की सत्ता पर नहीं काबिज होते तब तक जितने भी चीजों को लेकर चल रहे हैं, छोटी चीजों को, बड़ी चीजों को, मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाबी हासिल होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, मजलूमों के प्रति सदियों से कितना अत्याचार और अनाचार होता आया है। जो बेर सुनता था कान में शीशा पिघला के डाल देते थे, सब सुनते हैं। जो चलता था कहते थे उसकी परछाई भी अगर पड़ जाए तो उनको गुनाह हो जाता था कि दोपहर को चलो जिससे कि परछाई न रहे, और जिस जमीन पर चलो तो पीछे झाड़ू बांध के चलो, और आगे अगर थूको तो हाड़ी बांधे रहो, थूकना है तो उस पर थूको, जमीन पर भी थूको। और इस तरह की तमाम चीजें हैं जो हम लोगों के साथ सदियों से होती हुई आई है। हालांकि हम काफी आगे आए हैं, बहुत सी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी हमको बहुत आगे बढ़ना है। और बहुत आगे कैसे बढ़ेंगे? जितने भी लोग बैठे हैं, कहते हैं ना हमारी तादाद तो बहुत ज्यादा है। प्रजापति जी और लाल बहादुर जी, लगातार काम करने की जरूरत है, और खास तौर से युवाओं में, नौजवानों में और महिलाओं में एक चेतना जगाने की जरूरत है। और वो इतने जल्दी ओवरनाइट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। आप लोग लगे हुए हैं। हम लाल प्रताप जी को सुनते रहते हैं, एक शिव शंकर शूद्र हैं उनको सुनते रहते हैं, शिव कुमार जी सुनते रहते हैं। तो मैं तो आपको बधाई देता हूं कि अपने इस प्रयाण में, अपने इस अभियान में, अपने इस लड़ाई में लगातार लगे रहिए, और आप निर्भीक रूप से लगे भी हुए हैं। हम देखते हैं कि जब कथा प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, रामचरितमानस होता है, महाभारत होता है, सच में तो मैं देखिए मानता नहीं उसको, एकदम नहीं मानता। और मैं तो भगवान को भी नहीं मानता। मैं आपको बताऊं, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, कोई राम नहीं है, कोई हनुमान नहीं है, कोई भगवान नहीं, और कोई न मंत्र है न कोई जाप है। मैं आपको बताऊं, इन सब चीजों में सदियों से हमारा समाज लगा हुआ है, और उससे
बाहर निकलने की जरूरत है। और उसको बाहर निकलने के लिए लाल प्रताप जी जैसे लोग हैं, मैं तो लाल प्रताप जी को कहता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को आपको एक क्लास जैसे वो तैयार करते हैं ना, वो पाठ पढ़ने के लिए, पूजा हवन कराने के लिए वो तैयार कराते हैं चुन्नी रख करके सब, आपको भी ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए। आप अकेले क्या करेंगे? आप नहीं, उसका बाकायदे कार्यक्रम बनाकर ऐसे लड़कों को पाठ पढ़ाइए कि आपको क्या क्या प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए समय समय पर, जिससे समाज के हर जगह जा करके वो अपनी बात को लॉजिकल ढंग से कहें। देखिए कैसे लॉजिक कैसे समझ में आती है, लॉजिकल ढंग से। जैसे हम कहीं सभा में बैठे थे तो कोई हमारे बीच के एक सज्जन इसी तरह से बड़ी कह रहे थे, बड़ी पसंद आई बात। जब हम लोग बोरिंग कराना होता है, पहले कुआं खोदने के लिए पंडित जी बुलाए जाते थे पत्र दे करके कि देखिए पंडित जी पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। अब बोरिंग करने के लिए लोग उनको खोजते हैं। तो जब पंडित जी यहाँ देखे वहां देखे, कई जगह देखे, तो कहेंगी बच्चा यहाँ पानी मिलेगा, लाओ वही ईंटा रखो, ईंटा रख करके पूजन वूजन करते हैं। तो उसके बाद पंडित जी को भोजन कराने घर पे जाते हैं। पंडित जी की थाली में दाल भात सब्जी सब परोसा जाता है और जजमान ने, पंडित जी ने कहा कि बेटा इसमें घी नहीं दिख रहा है। तो जजमान ने कहा कि पंडित जी जब आपको 2 इंच के नीचे भात के नीचे हमने घी रख दिया है नहीं दिखता, तो इतने नीचे पानी कैसे आप देख लेते हैं? आप बताइए। देखिए ये सब पाखंड की चीज है और इससे धीरे धीरे दूर निकलने की जरूरत है। देखिए हम भी इसी समाज से आते हैं और यही गांव में रहे हैं। हमारी नानी जी थी तो कहती थी कि घर पे जो काम करने आते थे ना, वो अभी तो आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया है, वो चारपाई पर पटरा लगा के जब धान होता था तो उसको कहते हैं, क्या शब्द कहते हैं, सटकना। सटकते थे जिससे वो धान अलग हो जाता था। तो काम करने के लिए लोग आते थे घर पे, जो सिस्टम है आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। तो हमारी नानी जी कहती हैं कि इनके सामने कभी मैं ओसारे में खाना खाने लगता था, वो लोग बाहर धान सटकते थे, तो कहते थे कि इनके सामने खाना न खाना, नहीं तो नजर लग जाएगी, पेट में दर्द करेगा। लेकिन हम हमेशा, भले छोटे थे लेकिन मैं बहुत रेबलस टाइप का था, हमेशा इन सब चीजों को पहले से ही समझता था और बड़ा विद्रोह कर होता था मेरे मन में कि हमारी नानी जी, हालांकि मेरी नानी थी, उनका बड़ा सम्मान था, उस तरह से वो उनका सम्मान करते थे, इज्जत देते थे, लेकिन एक चीज उनको मेरी एकदम पसंद नहीं आती थी। मैं देखता था जब नानी जी नहीं है तो मैं खाना लेके वो सारे में क्या, वो जहां काम सटकती थी वहीं जाकर के बैठ के खाने लगता था। और मैं जानता था कि ऐसे समय खाऊं जब मेरी नानी जी आकर के देखे मुझे। तो मेरी नानी जी आती थी, देखती थी, मुझे बहुत डांटती थी, तुम ही कहे कि तू खाना सब न दिखाई खावा करे, तो यहाँ सबके समन्वय बैठ के खाते हैं। हम कहते थे नानी जी इससे कुछ नहीं होता, अभी देखिएगा हमारा पेट दर्द करता है कि नहीं, हम तो एक को नहीं, हम तो 1 दर्जन को दिखा के खाए तो हमारा पेट दर्द नहीं करेगा। और नानी को शाम को बताते थे, देखिए मेरा तो पेट दर्द नहीं किया। नानी जी तुम्हार बात झूठ हो, हम एक न मानब। तो बात यह है कि हर चीज को समझने की जरूरत है और बड़े प्यार से, बहुत सम्मान से उसको हटाने की जरूरत है। इसी तरह से तमाम चीजें हैं। मुझको थोड़ा कहीं 3 बजे पहुंचना था, मैं छोटा बोलूंगा, मोटा सोटा जाऊंगा। तो 1-2 चीजें और कहना चाहता हूं कि आप लोग जितनी भी ये हमारे समाज में इस तरह की चीजें हैं, सबसे बड़ा तो जैसे लाल प्रताप जी ने
13वीं न करने के पीछे अभियान छेड़ा हुआ है। मैं उनकी इस बात का बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा। शुरू तो हो गया है, टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जहां महसूस करता हूं, 13वीं में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि 13वीं क्यों किए। जाता तो इसलिए हूं कि ढेर सारे लोगों से मुलाकात होगी, इतने लोगों से मैं मिल पाऊंगा। तो जब मैं पूछता हूं कि 13वीं क्यों किया, तो कहते हैं कि वो भैया नहीं माने, हमार वो माताजी नहीं माने। मतलब अगर पिताजी मरे हैं तो माताजी नहीं माने, माताजी मरे हैं तो पिताजी नहीं माने। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि 4 भाई हैं, तो चारों सलाह करते हैं कि 13वीं नहीं होने चाहिए, केवल एक हमको फॉर्मल औपचारिक रूप से लोगों को बुलाएं, शोक सभा करके उसको खत्म करें। तो इस तरह से समाज में 13वीं 12वीं और शादी ब्याह में आप लोग जितना खर्चा करते हैं उससे थोड़ा कम करिए, उससे थोड़ा दूर होइए। ये मेरा एक आप लोगों को संदेशा है। और महिलाओं को जो संदेशा है कि घर की मालकिन आप हैं, अपने को एसर्ट करिए। अगर आपके पतिदेव, यहाँ पतिदेव ही कहते हैं, देव शब्द आ जाता है, पति ही कहिए, तो अगर कोई ऐसी चीज आपको नहीं अच्छी लगती है तो उसका भी घर में विरोध करने की जरूरत है। और बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, कहीं बच्चियों को बच्चों के सामने नजरअंदाज नहीं करिए। और बहुत बड़ी दहेज प्रथा अभी तो बहुत कम क्या हो गई है, हमको तो लगता है जहां है बहुत उससे 10 गुना हो गई है, कम तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में चल रहा है। लड़कियों की शादी के लिए दहेज प्रथा भी है। मैं जानता हूं कि उसमें बाप को कितना बलिदान देना पड़ता है। और हालांकि लड़की के लिए भी दहेज, लड़की के लिए ही दहेज देना पड़ता है, लेकिन विडंबना यह है कि लड़की की जो माँ है, मैं बहुत जगह देखता हूं, तो वही ज्यादा जिम्मेदार मुझे लगती है। तो हे महिलाओं, भले यहाँ तुम्हारी संख्या कम है, लेकिन इस बात को अगर सुन रही हो, जा करके मन में बिठाओ। अगर तुम्हारी लड़की के लिए कोई दहेज मांगे तो वहां तो शादी करो ना। ये बहुत सोचना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन इसको करना पड़ेगा। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक एक सतह से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये सिंड्रोम है, एक तरह का सिंड्रोम होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे जब हाथी होता है ना, शुरू शुरू में उसको बांधने के लिए जब पेड़ से, तो उसको जंजीर से बांधते हैं, इतनी मजबूत जंजीर, लोहे की जंजीर से बांधते हैं। लेकिन जब बांधते 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 उसकी आदत पड़ जाती है, उसको मालूम हो जाता है कि अब मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, तो उसको अगर रस्सी से भी बांध दीजिए तो उसी में बना रहता है, उसको तोड़ने की वो हिम्मत ही नहीं करता। तो यही सिंड्रोम है, इसको हम सभी को लोग आगे बढ़ करके आना चाहिए और इसको हिम्मत करके तोड़ना चाहिए। मैं इस संविधान पर जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का नाम नहीं लूंगा, उनके चरणों में अपना शीश नहीं झुकाऊंगा, तब तक ये पूरा नहीं होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, और शायद इतने बड़े थे कि उनके बराबर हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी कोई नहीं था। इतनी गरीबी में, इतने दुख में, इतनी प्रताड़ना के साथ, इतने तमाम जातियों के जुल्म सहते, बड़ी जातियों, सो कॉल्ड बड़ी जातियों का जुल्म सहने के बाद भी जिस तरह से उसने पढ़ाई की उन्होंने, और अपने समाज की बेहतरी के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए जो हिंदुस्तान का संविधान लिखा, इतना लड़ झगड़ करके उसका जिंदगी जिंदगी भर आप लोग उनके एहसान को भुला नहीं सकते। देखिए, ये एक वोट जो है, सबको वोट का अधिकार दिया जाए, इस पर भी उस समय संविधान सभा के बहुत बड़े बड़े लोग, विदेश से पढ़ के आए लोग भी सहमत नहीं थे, जो बाबा साहब ने लड़ झगड़ के किया। और एक और बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के बीच में,
कहते हैं कि बाबा साहब ने ये जो किया दलितों के लिए किया। ऐसी बात नहीं है, ये केवल भ्रांति है। बाबा साहब ने दलितों के लिए तो किया ही, लेकिन जो काम और पिछड़ों के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, उससे ज्यादा, बाबा साहब से ज्यादा और किसी ने नहीं किया। बाबा साहब ने ओबीसी के रिजर्वेशन का भी बीड़ा उठाया था, जिसको सब लोग नहीं माने, और उसकी वजह से बाबा साहब को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा। बाबा साहब ने एक क्षण, एक पल परवाह नहीं की कि मैं मंत्रिमंडल से बाहर हो रहा हूं। ये ओबीसी के रिजर्वेशन के नाम पर बाबा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो इसलिए बाबा साहब ने हमको, दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, सबको एक सूत्र में गठिया करके बांधना चाहा, और हम छितर बितर हो गए। आज हम ही के बीच में लोग फोड़ करके, हमारे ही लोगों को फोड़ करके, बहकावे में लालच दे करके, उनको अपने साथ लेकर के अपनी सत्ता चला रहे हैं। और देखो, तो सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं कि यादव लोग ही, ओबीसी में तो बहुत है, यादव है, कुर्मी है, पता नहीं कितने हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा एक वर्ग को पैसा देता है, उसकी शिकायत भी करता है, उसको गाली भी देता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसको पैसा यादव ही देता है। कैसे देता है? अब तिरुपति दर्शन जाना है, महाकाल जाना है, यहाँ मंदिर वैष्णो देवी जाना है, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, प्लेन में टिकट नहीं मिल रहा है, वहां दक्षिणा चढ़ाना है, बच्चों के साथ जाना है। आप समझिए कितना खर्च करता है वो सब, और जो पैसा है वो उनकी झोली में फेंक दे रहा है। और फिर विडंबना है कि सबसे ज्यादा वो यादव को ही मारता है, सबको मारता है। कैसे मारता है? वो दिखता नहीं, ये डंडा लेके नहीं मारता, कभी वो तो डंडा गोली से भी मारता है, क्षेत्र में वो दूसरी चीज है। लेकिन आपका लड़का कहीं एडमिशन के लिए जाता है, बाहर हो जाता है, आपका लड़का कहीं इंटरव्यू के लिए, किसी पोस्ट के लिए जाता है, बाहर हो जाता है, आपका लड़का कहीं नौकरी के लिए जाता है तो बाहर हो जाता है। ये आपको समझ में नहीं आता, कब आएगा समझ में? जितने लोग बैठे हो उतने ही लोग समझो, तो शायद आज की ये सभा की सार्थकता कुछ बन के रहेगी। इतने ही लोग समझो, और जो भी मिले उनको भी समझाने की जरूरत है। देखिए प्रजापति जी, निषाद जी, ये यहां तक हम आए हैं, अभी बहुत आगे जाना है। आप देखिए, ऐसे में तो जैसे आपने कहा ना कि अभी कोई और आयोजन होता, कथा होती, कीर्तन होता और कांवड़ लेके जाना होता, ये कुर्सियां क्या खाली रहती? तो इसमें भी अभी बहुत संवेदना, बहुत जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, मैं ये कहना चाहता हूं। और मैं निराश नहीं करता, इसमें लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, ऐसा दिन जरूर आएगा। आपने जो प्रमाण पत्र की बात कही, तो इसको भी मैं आने वाले दिनों में ये मैं इस बात को उठाऊंगा। और यहाँ मैं आया, आपने मुझे बुलाया, मुझे कहीं और बहुत जल्दी जाना था, लेकिन मैं बहुत जरूरी समझा कि मैं इस ओबीसी की सभा में जरूर आऊंगा। और मुझे आप जब भी बुलाएंगे तब भी, हर वक्त पर, मेरे पास कितना भी कम समय होगा तो जरूर आऊंगा, कभी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। एक चीज और मुझको बड़ी यहाँ जानकारी मिली, मैं लाल प्रताप जी के बैठा था, तो आप लोगों ने मुझे ये पीला वस्त्र पहना करके स्वागत किया। तो ये आज जब ध्यान दिया तब मेरी समझ में आया, ये माले से कितना अच्छा है। जब आपको माला पहना के कोई स्वागत करता है तो थोड़ी देर में आप माला उतार के रख देते, हर समय माला पहन के बैठे नहीं होते। लेकिन ये जो पीला वस्त्र है, इसको हर समय गले में लपेट करके मैं पहना,
और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये भी आपका स्वागत का बड़ा अनूठा, बड़ा अच्छा तरीका है। मैं और भी एक दो बातों पर बोलना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर किसी मौके पर आपसे मुखातिब होऊंगा, रूबरू होऊंगा, बोलूंगा। तो अभी तो इसी के साथ मुझे जाने की इजाजत दीजिए। जय संविधान। बोलिए, जोर से बोलिए। आज संविधान के बीच आए हैं तो जरा आवाज निकाल के बोलिए, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय समाजवाद, जय समाजवाद, जय समाजवाद, जय अंबेडकर, जय अंबेडकर, जय अंबेडकर।